Education. I am Pramod from Kush Academy and we are seeing the numerical series of class 12 physics. तो ये हमारा थर्ड पार्ट है इस न्यूमेरिकल सीरीज का, जो कि हम लोग देख रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर के लिए। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए एंड अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बोल रहा है टू साउंड वेव्स ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। सर याद करिए लास्ट लेक्चर हम लोग का, जिसमें मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड इन एयर, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा अबेंडेंट मात्रा में एयर ही होता है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग वो एयर में परफॉर्म करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग लेकर चल सकते हैं अपने कैलकुलेशंस के लिए 330, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया भी है। चलिए गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। आपके लिए गिवन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में आपको दिया है इफ देयर फ्रीक्वेंसी आर ऑल्सो आइडेंटिकल एंड आर इक्वल टू 540 हर्ट्ज। तो आपका वे फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है यहाँ पे 540 हर्ट्ज। इसके बाद व्हाट विल बी दी फेज डिफरेंस बिटवीन दी वेव। फेज डिफरेंस मतलब कि आपको डेल्टा फाई का वैल्यू पूछा है। आपको पता होगा डेल्टा फाई का फॉर्मूला। डेल्टा फाई का फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेल्टा फाई का कैलकुलेशन किया था। हमने यहाँ पे डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स होता है एंड के का डेरिवेशन होता है के इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी, एंड हमने जब कन्वर्जन करके लाया था 2 पाई बाय लैम्बडा। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए एक बार, क्योंकि कुछ बेसिक टर्म्स मैंने वहां पर डील कर लिया है। देखिए डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। आगे पढ़िए क्वेश्चन। बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट्स 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर्स फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब कि डेल्टा एक्स के लिए एक आपके लिए डिस्टेंस है 3.5 है, एक डिस्टेंस आपके लिए 3 है। तो यहां से आप लोग का डेल्टा एक्स भी आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आपके लिए यहाँ पे x2 दिया हुआ है 3.5 मीटर्स एंड x1 दिया है आपके लिए 3 मीटर्स, जहां से हम लोग डेल्टा x निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स। लैम्बडा के लिए हम जानते हैं v इज इक्वल टू f इंटू लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा आ जाएगा आपके लिए v अपॉन एफ। v अपॉन एफ, v की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 330 एंड f वैल्यू दी है आपको 540। तो सर ये दोनों 3 + 3 6 एंड 5 + 4 9। हाँ, तो ये दोनों के दोनों नंबर आपके 3 के टेबल में आते हैं, तो इनको आप लोग कट कर लीजिए। तो ये कट जाएगा आपका 11 से, 0 0 कट गया, एंड ये कट जाएगा आपका 18 से। तो आपको लैम्बडा इज इक्वल टू 11 अपॉन 18 आ जाएगा मीटर्स में। अब ये लैम्बडा की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू इस डेल्टा फाई पुट कर लीजिए एंड सॉल्यूशन विल बी ओवर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए करना आपके लिए ये हो जाएगा आपके लिए डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाय 11 अपॉन 18 इंटू यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स दिया है 0.5। सर 0.5 मतलब कि आधा, एंड आधा को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ये क्यों लिख रहा हूं समझ में जाएगा। क्या 2 से मैं 2 यहां से मार सकता हूं? हाँ, 2 से 2 मर गया, 18 आ गया यहां से ऊपर। तो 18 इंटू पाई डिवाइड बाय 11, एंड इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर 18 11 बन जाए 11। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, 1.6 टाइम्स ऑफ पाई। तो अगर पाई का कैलकुलेशन करना होगा तो आप लोग पाई को 3.142 करके मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे सकते हैं। ये हो गया हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर। वन वायर इज लोडेड विथ 1.5 kg। तो यहाँ पे देखिए आपको सोनोमीटर, आपको पता होगा सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट इज अ प्रूफ ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, जिसका हम लोग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है f इज इक्वल टू 1/12 इंटू टी अंडर रूट ऑफ टी डैश बाय म्यू। टी डैश टेंशन, म्यू इज रियल डेंसिटी, एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो वही सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है। तो अगर थ्योरी नहीं पढ़ा तो थ्योरी पढ़ लीजिए प्लीज एक बार। देखिए, two wires of the same material and same cross section are stretched on a sonometer.
one wire is loaded with 1.5 kg and another wire is loaded with 6 kg। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको मास दिया है m1 इज इक्वल टू 1.5 kg एंड m2 दिया है आपके लिए 6 kg। बहुत बढ़िया। द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर। तो आपको L1 दिया है 60 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर -2 से। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा इधर इधर, तो ये आ जाएगा 0.6 मीटर। ये हो गया आपके लिए L1। आगे बोलिए, एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज द सेम एज दैट ऑफ सेकंड वायर। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वायर। खत्म बात खत्म। कैलकुलेट दी वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ दी अदर वायर। सर क्वेश्चन खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो बताइए 1/2L1 अंडर रूट ऑफ T1 डैश डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू 1/2L2 अंडर रूट ऑफ T2 डैश डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ आपको बोला है 2 वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो लीनियर डेंसिटी म्यू आपका मटेरियल पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब दोनों का म्यू सेम होगा, और सेम है दोनों के दोनों यहां से मर गए। खत्म बात। अब बताइए यहाँ पे टेंशन है। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स एंड फोर्स दिया रहता है हमेशा न्यूटन में। आपको यहाँ पे मास दिया है। हम लोग लोड अप्लाई करते हैं मास के फॉर्म में, लेकिन जो फोर्स लगता है, वेट लगता है, वो लगता है न्यूटन के फॉर्म में। तो हमको इसको G 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लिटरल में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 9.81 रहेगा, यहाँ भी 9.81 रहेगा, तो दोनों अपने दूसरे कैंसिल कर देंगे। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बोलिए आपका 1/L1 क्या आपको L1 0.6 दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है। तो 1/0.6 अंडर रूट ऑफ T डैश की जगह आप लोग लिखेंगे M1 इंटू G, ग्रेविटी का G इज इक्वल टू 1/L2 इंटू T2 की जगह M2 इंटू ग्रेविटी का G। ये हो गया यहां तक। अब G से G रूट में G कैंसल, तो यहां पे आ जाएगा आपके लिए। आपको L2 निकालना है, L2 यहां भेज दीजिए, बाकी सब टर्म्स को इधर लेकर आ जाइए। तो आपको आ जाएगा L2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1 इंटू 0.6। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया। ये टर्म मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, और दोनों रूट को मैंने एक ही बार लिख दिया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आप लोगों को। तो यहां से L2 इज इक्वल टू, चलिए इसको यहां कर लेता हूं मैं। L2 विल बी इक्वल टू होल अंडर ऑफ M2 क्या है सर आपके पास 6 kg। बहुत बढ़िया, 6 kg। M1 क्या है सर 1.5 kg। बहुत बढ़िया, इंटू 0.6। अब बढ़िए डेढ़ चौके 6, तो ये जाएगा आपके लिए अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 0.6। तो ये जाएगा 2 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 1.2 मीटर्स। ये हो गया आपके लिए आंसर। हमको गिवन लेंथ सेंटीमीटर में दिया था, तो इसको आप लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिएगा आपको आपके बुक में कौन सा किस तरह का आंसर दिया है, किस यूनिट में आंसर दिया हुआ है। तो आपका आंसर आ जाएगा 120 मीटर्स। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन एंड सेकंड क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आपके बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसीज 640 हर्ट्ज, 896 हर्ट्ज एंड 1150 हर्ट्ज। कैलकुलेट दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आपको सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0 निकालने बोला है, और आपको 3 फ्रीक्वेंसी दिया है। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड हम लोग 2 तरीकों को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हम लोग कंसिडर करेंगे, अच्छा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्लोज पाइप क्लोज एट वन एंड। मतलब कि क्लोज पाइप में आपको पता होना चाहिए कि क्लोज पाइप में हमारा ओनली ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इज प्रेजेंट। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने लिखा था Fn इज इक्वल टू 2n+1 इंटू F0, और F0 होता है आपके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूं, और यहाँ पे n वैल्यू होती है आपके 0, 1, 2, 3 और ये चलता है आपका इंफिनिटी तक। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 0 पुट कर दूं, तो मुझे यहाँ से देखने को मिलेगा F0, n की जगह 0, F0 इज इक्वल टू
2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एफ नॉट, मतलब कि आपके लिए ये अगर 0 पुट करते हैं तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग आगे काम भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक्चुअल में इसका काम तो नहीं है, आपको मैं बताता हूँ ये मैंने किया क्यों। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट मिलेगा। 1 पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन देखने को मिलेगा। जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो मुझे थर्ड ओवरटोन देखने को मिलेगा। जब मैं 3 पुट करूंगा मुझे थर्ड ओवरटोन देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से जो आपका मल्टीपल इंटीजर आएगा उस नंबर का आपका हार्मोनिक्स हो जाएगा। तो जब आप लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 पुट करेंगे तो आपका ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस 1, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। तो ये आपके हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक्स। तो इस तरीके से आप लोग आगे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सर इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि हमको पता ही नहीं कि ये कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड ओवरटोन्स है कि क्या है ये। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये चीज। 640, 896 एंड 1152 इन सबके बीच का डिफरेंस देखिए क्या है। 1152 माइनस 896, तो अगर सब लोग माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से, ये 2 12 में से 6 गया तो यहाँ से आपको बचेगा 256। हाँ 256 आएगा। 896 में से अगर माइनस करेंगे 640 को, 896 माइनस 2 640 तो फिर से आपका यहां से आंसर आएगा 256। इसका मतलब जो आपका डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब ये गिवन फ्रीक्वेंसी कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज ही है। तो चलिए इसको देखते हैं सोल्यूशन में हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे इस गिवन चीज को, इस गिवन ऑब्जर्वेशन को जो हमने अभी अभी परफॉर्म किया यहाँ पर। देखिए सर मुझे ना यहाँ पे एनएच नंबर नहीं पता, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है गिवन फ्रीक्वेंसी, या फिर ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ गिवन फ्रीक्वेंसी है, या फिर 100th 101 एंड 102 है, या फिर 1000वीं फ्रीक्वेंसी है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो लेकिन एक बात कंफर्म है कि इनका जो डिफरेंस है वो एक के बाद एक का है। तो अगर मैं 2n को अपना रेफरेंस मान लूं कि हाँ कोई भी 2n नंबर का फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 2ls नंबर का, तो इसको अगर मैं परफॉर्म करूं और मैं ये 1 की जगह 1 और फिर ऑड के लिए थर्ड और फिर नेक्स्ट ऑड के लिए फिफ्थ ऐसा काम कर लूं तो मेरा सॉल्यूशन यहां से खत्म हो सकता है। देखिए कैसे, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो गिवन फ्रीक्वेंसी 640 है, ये 640 आपके लिए 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ एफ नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। जो आपको 896 है, 896 ये जो है आपके लिए ये 2n तो रेफरेंस हमारा है, लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट ऑड नंबर थर्ड पे आएगा तो थर्ड लिख लीजिए। ये हो गया आपके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एंड सिमिलर तरीके से 1152 इज इक्वल टू 2n प्लस थर्ड के बाद में फिफ्थ नंबर आपके लिए ऑड है तो 5 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इक्वेशन नंबर 3। तो शायद मैं उम्मीद करूंगा आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं, 2 माइनस 1 करिए, 3 माइनस 2 करिए एंड आंसर सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिए। तो याद रखो मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 और देखिए क्या आता है हम लोग का आंसर। अगर मैं यहां से करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा 2n प्लस 3 इंटू एफ नॉट माइनस 2n प्लस 1 इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू 256। हमने यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखिए ये एफ नॉट कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए और आपको देखेगा 2n प्लस 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 256। यहां से 2n से 2n मर गया, एफ नॉट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और यहां से 256। तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू 256 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 128 हर्ट्ज। ये हम लोग का आया यहां से। सर आप लोग 3 माइनस 2 करके घर पे देख लीजिएगा, आपको फिर से यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 तो भी आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 256 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 128 हर्ट्ज ही देखने को मिलेगी। क्योंकि मुझे पता है ये नंबर्स ऑड नंबर के हैं, ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस ये यहाँ पे ये ऑड है, नेक्स्ट ऑड है, बीच में एक नंबर और आता है जो कि इवन रहता है। तो यहां से यहां से यहां मुझे 2 नंबर का डिफरेंस है,
मतलब कि इसका आधा ही मेरा आंसर होने वाला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। ये चीज मुझे ऑब्जर्वेशन समझ में आता है क्योंकि मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को बहुत से पढ़ के रखा हुआ है, मेरे थ्योरी क्लियर है। तो अगर आप लोग भी थ्योरीज को बहुत, कॉन्सेप्ट्स को बहुत आप प्यार से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देगा एग्जामिनर कि आपकी चीख निकल जाए कि अरे भाई ये क्या दे दिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने से आपकी चीख निकल जाएगी क्वेश्चन को, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्वेश्चन सिंपल ही दिए जाएंगे, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है वो मैटर करता है। तो आप थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे एंड अपने स्टडीड कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन इस तरीके से। तो चलिए मैं ये पूरा बोर्ड एक बार रब करता हूं एंड देन आई विल राइट डाउन 3 मोर क्वेश्चंस। और आज हम लोग इस सीरीज में, इस पार्ट में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके बुक के हिसाब से। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ ओपन ट्यूब। ट्यूब आपके लिए यहाँ पे सर ओपन है, ओपन ट्यूब। इसके आगे बढ़िए, ओपन ट्यूब एट बोथ एंड्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब? आपको लेंथ निकालना है ट्यूब का, जहां पर गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। सर जब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा था तो आपको मैंने बताया था ओपन ट्यूब में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए उसी चीज को। ये अगर आपके लिए ओपन ट्यूब है तो जब ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेगा तो आपके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो यहां पर आपको बनेगा एंटी नोड, यहां बनेगा नोड और यहां रहेगा एंटी नोड। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके लिए हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2, जो कि हमारे लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर भी है। तो देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 कंपेयर कर सकते हैं, जहां से हमको लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L मिल जाएगा। एंड यही वाला L आपको निकालने बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। चलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने का है, यहां लिख लीजिए सॉल्यूशन एंड इसको कर दीजिए सॉल्व। बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F का फॉर्मूला क्या होता है? V डिवाइडेड बाय लैम्डा। V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा होता है। तो यहां से वेलोसिटी क्या आपको दिया हुआ है? जी हाँ दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकंड एंड लैम्डा आपको दिया है ट्वाइस ऑफ L। तो यहां से आपको L निकालना है तो L को वहां भेज दीजिए, ये आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्वाइस इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F नॉट। बताइए 340 यहां पर है 340 डिवाइड बाय 2 इंटू F नॉट क्या है सर? F नॉट है 300, ये होगा 300, 0 0 कट गया। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपके लिए 17 2 जा 34, तो ऊपर 17 है, नीचे आ जाएगा आपके लिए 30। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए, आपका यहाँ से L का आंसर मीटर्स में आ जाएगा। तो मैं इसका आंसर कैलसी से कर देता हूं आपके लिए, आप लोग इसको लॉग से सॉल्व करेंगे कि आपको आपके एग्जाम में लॉग से कैलकुलेशन करने रहेंगे, आपको लॉग अवेलेबल होता है एग्जामिनेशन में। इसका आंसर हो जाएगा 17 अपॉन 30। तो ये आंसर हो जाएगा आपके लिए 0.5666, 0.5666। तो अब अगर 6 को एक इधर कन्वर्ट करके इसका आंसर 0.057 मीटर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप वन एट, जैसे यहाँ पर ओपन होना चाहिए था। तो आप लोग क्वेश्चन को चेक कर लेंगे एक बार। फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड द लेंथ ऑफ पाइप इज 15 सेंटीमीटर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। चलिए देखिए यहाँ पे आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का है, फर्स्ट ओवरटोन निकालने का है एंड सेकंड ओवरटोन निकालना है फॉर द ओपन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं Fn, कोई भी NH नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालने का है ओपन पाइप के लिए, तो ओपन पाइप में ऑल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट। ऑल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब कि आपके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन,
यहीं पे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, हर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाया था डेरिवेशन के वक्त, जो कि n+1 इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 करते हैं। और जहां पर आपके लिए n वैल्यू होती है 0, 1, 2, ये चलता रहेगा कंटिन्यू आपके लिए एंड तक। तो 1, 2, 3 इसको आप लोग मान सकते हैं, आगे से बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक जो आपको ओवरटोन निकालना है वो निकाल सकते हैं यहां से आप लोग। तो देखिए हमको निकालना है आपके सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पुट n इज इक्वल टू 0। तो यह जाएगा आपके लिए f0 इज इक्वल टू 1 इंटू f0। और हम लोग अभी भी देखे यहाँ पर ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v अपॉन लैम्बडा एंड लैम्बडा की वैल्यू होती है हमारे लिए ट्वाइस ऑफ l। तो v डिवाइड बाय 2l। क्या आपको यहाँ पे l दिया है 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहां से आपके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 निकल के आ जाएगा v इज इक्वल टू, अच्छा ये f0 मैंने o लिखा हुआ है ओपन पाइप के लिए, ठीक है ना, ये आप समझ जाएंगे o फॉर ओपन पाइप। तो ये जाएगा v, ऐसा नहीं कि f0 से f0 काट दिए, इतनी गरीबी मत कर देना भाई, ठीक है। f0 इज इक्वल टू v अपॉन 2l। यहाँ पे v इंटू 2l। v आपको क्या दिया हुआ है 330 यहाँ दिया हुआ है, एयर के लिए 330 दिया हुआ है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है सेंटीमीटर में, इसको मैं कन्वर्ट कर दिया 0.25 करके मीटर्स में। ये आपको कन्वर्जन आता होगा आई होप। तो यहां से आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 आ जाएगा 330 डिवाइड बाय 0.25 टू 0.5। तो ये यहां से लगेगा डबल इसका 330, 0.5 मतलब 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 330 से, तो आपका आंसर आएगा 660 हर्ट्ज। ये हो गया आपके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 फॉर दी ओपन पाइप। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट ओवरटोन आपके लिए जाएगा f1। n की जगह आप लोग 1 कर देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यह जाएगा आपके लिए 2 इंटू f0, 2 इंटू f0 दिया है आपके लिए यहाँ पे 660। इसको मल्टीप्लाई करिए 66 टू जा 120 एंड 6 दूनी 12, 120, 132। तो आपका आंसर आएगा 132 इंटू 0 हर्ट्ज। ये आएगा फर्स्ट हार्मोनिक्स, मतलब कि सेकंड नंबर का आंसर। इसी तरीके से सेकंड हार्मोनिक्स के लिए आप लोग n के जगह 2 पुट कर देंगे, 2 + 1 यह हो जाएगा आपके लिए 3 इंटू f0 और यहां से 3 इंटू 660 कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा हर्ट्ज में आप लोग लिख देंगे। चलिए ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, मतलब कि आपके बुक हिसाब से 16 एंड 17 नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। क्वेश्चन पढ़िए, a pipe open at both ends has a fundamental frequency of 600 hertz. The first overtone of a pipe closed at one end has the same frequency as that of first overtone of a pipe closed at one end, open at one end. तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या दिया यहाँ पे, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब O मीन्स मैं लिखूंगा अभी ओपन के लिए एंड C लिखूंगा मैं C फॉर क्लोज के लिए। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे गिवन डेटा में गिवन चीज दी हुई है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। ये बात क्लियर है? आगे बढ़िए क्वेश्चन। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, द पाइप ओपन एट बोथ एंड, मतलब कि ओपन पाइप के लिए पाइप ओपन एट बोथ एंड, एफ ओपन, इसकी आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 600 हर्ट्ज। 600 हर्ट्ज। तो ओपन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो आपके लिए होता है V अपॉन ट्वाइस ऑफ L। देखिए यहां पर आपको 600 इक्वल्स टू V/2L। सर हमको यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। अगर वेलोसिटी नहीं दिया है तो वेलोसिटी हम लोग 330 मीटर पर सेकंड मान के चलेंगे एयर के लिए। चलिए तो यहाँ पे पुट कर लीजिए सबसे पहले, तो 600 इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ L, और यहां से आपको लेंथ ऑफ ओपन पाइप LO निकालने का है। तो LO विल बी इक्वल टू, इसको यहां भेज दीजिए, 600 नीचे ला लीजिए, ये हो जाएगा 330 डिवाइड बाय 2 इंटू 600, 0 0 कर गया। यहां बचेगा आपके लिए 33 डिवाइड बाय 2 इंटू 60,
तो ये दो आते हैं अपने 3 के टेबल में। ये हो जाएगा 11 का, ये हो जाएगा 20 का, ये जाएगा 11/40। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड L नॉट का आंसर आपके लिए आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे कर देता हूं क्योंकि मैं टाइम बचाना है मुझे यहाँ पे। तो ये आएगा 11/40, आपका आंसर आएगा 0.275। आपका आंसर आ जाएगा 0.275 मीटर्स। ये हो गया हमारे लिए ओपन पाइप का लेंथ। तो आपको वो क्या बोला था, हाउ लॉन्ग आर द 2 पाइप्स। तो ओपन का तो काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला है यहाँ पे, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ सेकंड पाइप। तो ओपन पाइप जो है आपके लिए, चलिए इसके लिए हम लोग इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए, जो हम लोग का जनरलाइज फॉर्मूला होता है ओपन के लिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है Fn इज इक्वल टू n+1 इंटू F नॉट, और F नॉट था ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो चलिए उस कंडीशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा यहाँ से नेक्स्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे सोचो कैसे करने वाले हैं हम लोग। अभी ये हो जाएगा आपके लिए n+1 इंटू F नॉट, O फॉर ओपन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इक्वल्स टू क्लोज पाइप के लिए जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो होता है 2n+1 इंटू F फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, FC। यहाँ पे मैंने दिया है C क्लोज के लिए, O ओपन के लिए। अब बोलिए, क्या आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F नॉट पता है? जी हाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप 600 हर्ट्ज दिया हुआ है। क्या हमको पता है ये दोनों फर्स्ट ओवरटोन में है? फर्स्ट ओवरटोन में है मतलब कि हम लोग n की जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ पे रखिए n की जगह 1 फॉर फर्स्ट ओवरटोन के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो यहां से आपका आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ F नॉट इक्वल्स टू, ये जगह 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू F ऑफ C फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। अब यहां से देखिए, क्या आपको ये 2 इंटू F नॉट दिया है 600, बहुत बढ़िया। 3 इंटू FC, सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप कैसे निकालते हैं? क्या आपको आता है ये चीज? आपको आनी चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में अपनी चीज बताई गई है। चलिए इसको गलत हो गया, इसको अच्छे ड्रॉ करके आपको बता दूं एक बार फिर से। ये है आपके लिए क्लोज पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, एक लूप बनेगा और एक लूप कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनता है, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है। तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। ये हो गया λ/4। इट इज ऑल्सो अ लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप LC। तो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं LC इज इक्वल टू λ/4, जो कि लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 4 टाइम्स ऑफ LC। अब बोलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F/λ। तो ये 6, इसको यहां से काट लीजिए आप लोग। तो ये जब 3 2 जा, यहाँ पे 200 एंड 200 2 जा 400। तो 400 इज इक्वल टू FC। FC होता है V/λ एंड λ इज इक्वल टू 4LC एंड V दिया है आपको 330 मीटर पर सेकंड। ये 4LC का आंसर निकाल दीजिए। 400 इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 4LC। LC यहां भेज दीजिए। LC इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 4 इंटू 400। 0 कट गया। ये यहां से आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड अपना आंसर लिख लीजिएगा लॉग टेबल से करके। मैं इसको कैसे से कर लेता हूं। कैसे से करने पे इसका आंसर आता है 33 डिवाइड बाय 4 इंटू 40। तो आंसर है यहाँ पे 0.2065 0.2065 मीटर्स। ये आगे आपके लिए LC का आंसर 0.2065 यहां कर दो तो आपके यहाँ 7 मीटर्स। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा हो तो आप लोग सेंटीमीटर में प्लीज कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने बुक के आंसर के हिसाब से, वरना आप लोग हमारा तो आंसर मैचिंग नहीं हो रहा है। भाई थोड़ा यूनिट चेक कर लेना, यूनिट मीटर में कि सेंटीमीटर में आपके बुक के अंदर में। तो ये रहा आपके लिए 6 क्वेश्चंस का डिस्कशन। हमने इस पार्ट में 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए आई होप 6 क्वेश्चन बचे हैं, तो 6 क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे एंड सुपरपोजिशन ऑफ चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स एंड 5 MCQs हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।